नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो तो क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल है ना। और उसमें हम लोग त्रिभुज चतुर्भुज का दो वैरायटी देख लिए थे है ना, आयत और वर्ग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं है ना। और ध्यान रखिएगा, आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो जो आयत और वर्ग है उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है समचतुर्भुज, है ना। क्षेत्रफल के अंतर्गत समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? ये वर्ग का छोटा भाई है ना। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया था, है ना देखा हो तो जाके देख लीजिए एक बार, नहीं तो उतना फायदेमंद नहीं होगा ये वीडियो आपके लिए, है ना। देखिए, ये है आपका समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज जो है, वर्ग को थोड़ा सा चपटा कर दिया जाता है इसमें, और ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो रहता है हमारा D1 और D2, ठीक है, और भुजा होती है A। D1 और D2 का मतलब है विकर्ण या फिर डायगोनल्स, है ना। D1 और D2 जो है वो है आपके डायगोनल्स या फिर विकर्ण, हिंदी में कहें तो विकर्ण, ठीक है। और ये जो A है वो आपका आर्म या फिर भुजा है, ठीक। तो इसमें हमको तीन या दो चीज पूछता है। मेन तो दो ही चीज है आपका, पहला है क्षेत्रफल और दूसरा है परिमाप, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, होता है 1/2 D1 इंटू D2, और इसका परिमाप होता है 4A, ठीक है। तो जो आपका समचतुर्भुज में है, जानने लायक बस इतनी ही चीजें हैं, आपका डायगोनल, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। तो अगर हम इस एक आध एग्जांपल लें क्वेश्चन का तो कैसे बनता है देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन में दिया होगा जो दोनों के आपके डायगोनल्स हैं D1 और D2, जो विकर्ण हैं वो दिया है 16 और 12, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिमाप भी निकाल लेंगे साथ में, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए क्या क्या रखना है हमको ध्यान। सबसे पहला, D1 और D2 दिया है तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जानते हैं क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 है आपका कितना, 16, और ये दिया है आपका 12। तो 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना आसान है, पर जहाँ आपके बात आती है ए की, है ना, भुजा निकालने की, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ए का मान चाहिए हमको परिमाप के लिए, ठीक है। किसके लिए? परिमाप के लिए चाहिए 4A का मान। ए चाहिए तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। आपको दो डायगोनल दिया हुआ है D1 और D2। ये जो बड़ा डायगोनल है उसका मान दिया हुआ है कितना, 16, और ये दिया हुआ है आपको 12, ठीक है। तो ए का मान अगर हमको चाहिए तो हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, है ना। ले लेते हैं इसको ABC त्रिभुज, 90 एंगल है ना। ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 16 है तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा 12 है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। इस त्रिभुज की एक भुजा है 8, दूसरी भुजा है 6, तीसरी भुजा निकालनी है। तो कौन सा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज, है ना। मैंने बताया था पहले भी, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एंगल एक 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें, देखिए ध्यान से, 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। एक भुजा है 8, दूसरी भुजा है 6, तो ये भुजा निकाल सकते हैं आराम से। ये जो भुजा निकलेगा वो निकलेगा आपका ए, आर्म, है ना। तो ये ABC में ये भुजा निकालना है, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालें। इसको लेते हैं हम लोग x, ये जो भुजा है वो है x, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64 और 6 छिक्का 36। अगर हम इसको इधर ले आए, है ना, वर्ग को, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 100, और x का मान आ जाएगा 10, ठीक है। x का मान कितना आएगा, 10। ये जो x है हमारा क्या है, वो भुजा है। x का मान आ गया 10, है ना। a का मान आ गया 10। a का मान 10 आने से क्या होगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा, 4 गुणी 10 बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समचतुर्भुज को बनाना है। अगर दो विकर्ण दिया है तो उसमें
आधा करके पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग उसकी भुजा निकाल सकते हैं, है ना, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल, परिमाप का फॉर्मूला लगाकर परिमाप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या सब पूछा जाएगा, है ना। ध्यान रहे क्वेश्चन में आपको शब्द को सुनकर डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहला टास्क रहेगा आपका डायग्राम बनाना। तो उसमें दिया हुआ है 40 व 30 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कैसा बनेगा चतुर्भुज, है ना, बस आपको नाम दिया हुआ है समचतुर्भुज। ठीक है, तो डायग्राम नहीं देगा, ध्यान रखिए ना, पेपर में डायग्राम नहीं देगा, है ना। तो आपको शब्द को सुनकर डायग्राम बनाना है। तो क्या बोला है, समचतुर्भुज, है ना। यहाँ आसान लगेगा क्योंकि पढ़ वही रहे हैं, है ना, वहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज ऐसा रहता है। ठीक है, इसमें दो विकर्ण दिया हुआ है, पहला विकर्ण है कितना 40 और दूसरा विकर्ण है 30। ठीक है, ये कितना है 40 और ये कितना है 30, है ना। ये नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये वाला विकर्ण, और ये 40 है मतलब ये लंबा वाला विकर्ण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक, तो क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत निकल जाएगा, है ना। 1/2 गुणित 40 गुणित 30, ये हो जाएगा आपका 2, 20 बार में कटेगा, और ये आ जाएगा आपका 3×600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला पता है तो, है ना, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा ध्यान से, 1/2 d1 इंटू d2 समचतुर्भुज का होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आने वाली है हमको परिमाप ज्ञात करने में। परिमाप के लिए क्या चाहिए हमको a। ठीक है, परिमाप के लिए क्या चाहिए हमको a। तो a कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये 40 दिया हुआ है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 20। ये टोटल 30 है आपका पूरा विकर्ण, तो आधा कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो 20 और 15 का इस्तेमाल करके हमको निकालना है a। ठीक है, तो ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा 20 है, दूसरी भुजा 15 है, ये निकालना है हमको x या फिर a। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें क्या होगा x स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400 धन 225। ठीक है, तो ये हो गया आपका 625, ये वर्ग इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, और x का मान आ जाएगा 25, है ना। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो आएगा 25। x क्या है आपका, ये वाली भुजा, x मतलब 25, तो a मतलब 25, है ना, ये वाली भुजा है x, क्या हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो देखिए a का मान 25 आ गया, हमको परिमाप पूछा है तो क्या होता है वो 4a, मतलब 4 गुणित 25 बराबर 100। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों से समचतुर्भुज का सवाल बन जाएगा। बस इसमें दो फॉर्मूला याद रखना, एक क्षेत्रफल का, एक परिमाप का, और समय के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना आना चाहिए, फिर ये पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा चतुर्भुज है वो है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के क्या है बाद, समलंब चतुर्भुज। तो किसको बोलते हैं, जिसमें एक लंब होता है ना। समलंब का अर्थ होता है जिसमें दो समांतर भुजाएं होती हैं और दोनों के बीच की लंबवत दूरी पता। ठीक, तो डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं, एक जो छोटी भुजा है और दूसरी जो है बड़ी भुजा है, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना, और दोनों के बीच की दूरी है h। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है h/2 a प्लस b। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है इसका h/2 a प्लस b। इसमें जनरली परिमाप नहीं पूछता, है ना, क्षेत्रफल को कभी गायब कर देता है, कभी h को कभी a को, है ना। तो इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, h/2 a प्लस b। a मतलब बड़ी छोटी भुजा और b मतलब बड़ी भुजा है। ठीक है, और h जो है दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है ना, तिरछी दूरी नहीं, लंबवत दूरी। ठीक, तो एक आध क्वेश्चन करते हैं इसमें से। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बोला है, दो समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें, क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है h/2 मतलब 18/2, h का मान दिया हुआ है 18, a का मान दिया हुआ है 20, इसका मान दिया हुआ है 25। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9।
9 गुणित 45। ठीक, इसे गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना। अगर ये याद रहेगा तो तुरंत बनेगा, नहीं तो आप बीच में फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा, है ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। इससे आपका 2 सेकंड जाएगा और हमको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सब्सक्राइब बटन दबा दें। ठीक, चलिए ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए। तो अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है समलंब चतुर्भुज से, है ना। इसमें डायग्राम नहीं देगा, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सिर्फ बोलेगा समलंब चतुर्भुज, है ना। तो समलंब बोलते ही आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बनने में मुश्किल हो सकती है ना। ठीक, तो ये बन गया आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 580, है ना। कितना है? 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो क्रमशः 30 और 28 है ना। एक छोटी भुजा कितनी है? 28, और लंबी भुजा कितनी होगी? 30। ठीक है, इसके बाद बोला है दोनों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें, है ना। बीच की दूरी ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करना है हमें? इसको एच का पता लगाना है ना। तो एच जो है किसके फॉर्मूले में आता है? क्षेत्रफल के फॉर्मूले में आता है। क्षेत्रफल बराबर होता है कितना? एच बटे 2 ए प्लस बी, है ना। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है 580 और एच का मान हमको नहीं पता, निकालना है। ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 28, ठीक है, या फिर 28 प्लस 30, जैसे आप लिखना चाहें। अब जो है इसमें इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 580 गुणित 2 बराबर एच, ये हो जाएगा आपका 58। ठीक है, अब h के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा इसमें भाग में, तो ये हो जाएगा 580 गुणित 2 बटे 58 बराबर h। ठीक है, तो कट जाएगा ये आराम से 58 और ये 10 बार में, तो 10 दूनी 20। h का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पूछा था आपको h का मान 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर। चलिए अब जो है चतुर्भुज जो है मैक्सिमम खत्म हो चुका है ना। अब हमको देखना है वृत्त, है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें क्या बोला है? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसके बारे में, है ना। वृत्त कैसा होता है? गोल, रोटी जैसा, है ना। इसमें जो त्रिज्या है किसको बोलते हैं? तो जो उसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट से परिधि को मिलाने वाली रेखा, जो बाहर जो आपका चक्र दिखाई दे रहा है उसको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस मतलब आर। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल आर या कैपिटल आर। ठीक है, इसका दोगुना या फिर इसको जब डबल कर दें, ये लाइन पूरा का पूरा खींच दें, तो इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, व्यास या फिर डायामीटर या फिर डी। ठीक है, याद रखिएगा, डी मतलब होता है डायामीटर, डी। ठीक, ये आर का दोगुना होता है, ये पूरा का पूरा जो है आपका डी है। ठीक, इसके बाद होता है इसमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? पूरा एरिया, है ना। तो क्षेत्रफल हो जाता है इसमें पाई आर स्क्वायर। ठीक, और परिधि, परिधि मतलब अगर इसको तोड़कर एक रस्सी के रूप में खींच दें, है ना, या फिर यहाँ से यहाँ तक घूमने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वो आपकी परिधि है। और परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको इसमें 2 फॉर्मूला याद रखना है बस, क्षेत्रफल और परिधि। ठीक, तो हमको पूछा क्या है? इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 7। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो उसमें पाई है उसका मान होता है 22/7, है ना। अगर आपको नहीं पता तो, पता है तो अच्छी बात है ना। 22/7 पाई का मान, तो हमको पाई का मान रखना है कितना? 22/7 गुणित आर जो है कितना है हमारा? 7, क्योंकि स्क्वायर में इसलिए 7 गुणित 7। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों कैंसिल होगा और 22 सत्ते हो जाएगा 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा हमको? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है क्या? परिधि। परिधि मतलब बताया था क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो परिधि
2πr मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 22 गुणित 2 को 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किसी त्रिभुज का क्या क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल और परिधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो अर्धवृत्त से है। ठीक है, अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने वृत्त के विषय में देखा था, तो वृत्त में जो है आपको क्या क्या पता था, त्रिज्या का पता था, व्यास का पता था, है ना, और जो होता था आपका 2πr और πr² था इसमें, है ना। इसमें थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि ये अर्धवृत्त है, तो ये वृत्त का आधा कट जाता है ना, आधा चला जाता है, तो ये हो जाता है आपका अर्धवृत्त, है ना। और परिधि में थोड़ा सा चेंजेस है, आपका जो क्षेत्रफल होता है, क्या क्षेत्रफल, वो हो जाएगा πr², जैसे वृत्त का था उसका आधा। ठीक, तो क्षेत्रफल हो जाता है इसका πr²/2। ठीक है, और जो आपका परिधि है ना, इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, इसका मान होता है 36/7r। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको अर्धवृत्त में याद रखना होगा, क्षेत्रफल और परिधि का, है ना। बाकी तो सेम काम करना है आपको, बस मान रखना है, आंसर लेके आना है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला है, अर्धवृत्त का व्यास बोला है, मतलब d का मान दिया हुआ है कितना, 28, ये पूरा पूरा दिया हुआ है आपको 28। ठीक है, तो क्योंकि हमारे क्षेत्रफल और परिधि के फॉर्मूला में r दिया हुआ है, तो हमको r निकालना पड़ेगा। अगर ये पूरा 28 है तो r क्या हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2, मतलब 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमको r का मान पता है तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितना होगा, πr²/2 मतलब 22/7, 2 नीचे में है तो गुणित 2, और r का मान कितना दिया हुआ है 14, तो 14 गुणित 14, r² है इसलिए 2 बार 14। ठीक है, अब इसमें जो है ये दोनों कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, 7 दूनी और 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 22 गुणित 14, तो इसको गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 308। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो आपका क्षेत्रफल है उसमें हमेशा जो मेजरमेंट है वो पावर में 2 लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर लगेगा इसमें। ठीक, और उसके फॉर्मूला में भी, क्षेत्रफल के फॉर्मूला में भी r में पावर में 2 रहता है। ठीक है, तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं वृत्त में, तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर वाला जो है टर्म है वो हमेशा क्षेत्रफल का होता है, और जो सिंगल r रहता है वो परिधि में रहता है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, परिधि, है ना। तो परिधि का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, 36/7 गुणित r का मान कितना है, अभी निकाले थे 14, तो यहाँ पे 14 रख देते हैं, 7 दूनी 14, 36 दूनी कितना होता है 72 सेंटीमीटर, तो ये इसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त से भी आपका कोई भी सवाल आएगा तो इन दोनों फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है अब मिश्रित वाला है ना, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आयत और वर्ग दोनों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं, ये मीटर में है ना, ध्यान रखिए, 35 तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं, है ना। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक आयत है और बोला है कि इसको वर्गाकार क्यारियों में बांटना है। ठीक है, वर्गाकार क्यारी मतलब क्या होगा, और कितनी वर्गाकार, कौन से वर्ग का डायमेंशन क्या होगा, 5 मीटर भुजा वाली। ठीक है, तो ये लंबाई है 35 और चौड़ाई है 30, तो इसको काटना है 5-5 वाले में। ठीक है, तो कितनी वर्गाकार क्यारियां कटेंगी वो हमको इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल दे आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ क्यारी जो है या फिर जो सेक्शन है ना, उसका मान होता है आपका आयत के विमाएं, आयत की विमाएं बटे वर्ग की विमाएं, वर्ग की विमाएं, विमाएं मतलब डायमेंशंस। ठीक है, जो दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है आयत की विमा कितना है, आयत की विमा है 35 गुणित 30। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 35 और 30 दिया हुआ है।
ठीक है। और वर्ग की विमाएं कितनी है, तो 5 मीटर भुजा वाला दिया हुआ है, तो एक भुजा अगर 5 है तो दूसरी भुजा भी 5 ही होगी वर्ग में, है ना। तो वर्ग की विमा होगी कितना, 5 गुणित 5, ठीक है। तो इसको कैंसिल करना है बस और आंसर लेके आना है। जो भी आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ क्यारी, जो भी कितना भी पूछ रहा है, जो भी यहाँ पे दिया होगा, है ना, जो भी नंबर ऑफ सेक्शन है वो मिल जाएगा आपको। तो 5 सत्ते और 5 छिक्का 30, तो 7 और 6 बचा है, 7 गुणित 6 कितना होता है, 42, ठीक है। तो अगर हम लोग 35 और 30 को 5-5 के सेक्शन में डिवाइड करें तो हमको टोटल जो है 42 सेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था और ऐसे सवालों को आपको ये ऐसे करके बनाना है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे इधर ध्यान दीजिए, 35 और 30 का एक क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, ठीक है। इसको कितने भाग में काटना है, 5-5 के सेक्शन में काटना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 30 को अगर मैं 5-5 के सेक्शन में काटूं तो कितना बनेगा इसमें, देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 30 है ना, छिक्का 6 बार कटेगा ये, ठीक है। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 सेक्शन बन गया आपका, ध्यान दीजिए, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 सेक्शन ऐसे कटेगा और 7 सेक्शन ऐसे कटेगा, है ना, क्योंकि 35 है तो 7 पंचे 35, तो कितनी बार कटेगा ये, 4, 5, 6 और 7, ठीक। तो अगर आप इसको काउंट करके देखेंगे तो वो भी 42 ही आएगा, ठीक है। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है आप ध्यान रखिए कि दोनों की विमाओं को भाग दे देना है, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।